दोस्तों आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और ज्ञान से न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि भारत को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसा इंसान जिसने जातिगत भेदभाव और कठिनाइयों के बावजूद भारत का संविधान लिखा और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। लेकिन आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, आइए उनकी कहानी को समझते हैं। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में एक गरीब दलित परिवार में अंबेडकर का जन्म हुआ। उस समय दलितों को अस्पृश्य कहा जाता, समाज उन्हें इंसान भी नहीं समझता था। स्कूल में भी उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था और पानी तक छूने की इजाज़त नहीं थी। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो पढ़ना चाहता था उसे हर कदम पर अपमान झेलना पड़ता था। लेकिन अंबेडकर हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके पिता रामजी सकपाल ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप इस समाज को बदल सकते हैं। अंबेडकर ने इस बात को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। बहुत संघर्षों के बाद अंबेडकर ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय दलित बच्चों का कॉलेज में जाना सपने जैसा था, लेकिन अंबेडकर ने ये कर दिखाया। उनकी मेहनत और लगन को देखकर बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिससे अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और PhD की। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और कानून की पढ़ाई की। अंबेडकर ने साबित कर दिया कि जाति या गरीबी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती अगर आप में जुनून हो। डॉक्टर अंबेडकर जब भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि दलित समाज आज भी उसी दुर्दशा में है। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, कुएं का पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। ये देखकर अंबेडकर ने ठान लिया कि वो इस अन्याय को खत्म करेंगे। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे कई बड़े आंदोलन किए। इन आंदोलनों का मकसद था दलितों को उनके अधिकार दिलाना और समाज में बराबरी लाना। धीरे धीरे वो पूरे देश में दलितों के नेता बन गए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो एक नया संविधान बनाने की जरूरत थी। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान को ऐसा बनाया जो हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। अंबेडकर ने भारतीय संविधान में सामाजिक समानता और न्याय की नींव रखी। उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए कई प्रावधान जोड़े। आज जो हमें समान अधिकार मिले हैं उसमें अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को ये समझ आ गया था कि केवल कानून से समाज नहीं बदला जा सकता। हिंदू धर्म में जाति प्रथा इतनी गहरी थी कि इसे जड़ से खत्म करना मुश्किल था। उन्होंने कहा था, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 में अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में समानता और मानवता है और यही उनके समाज के लिए सही रास्ता है। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, अगर आप मेहनत करें और शिक्षा का दामन थाम लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अंबेडकर ने न सिर्फ दलित समाज बल्कि पूरे भारत के लिए एक नया रास्ता दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।